हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारा सा गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ठीक कल की क्लास का उल्टा। कल की क्लास में हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव में बदलना। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलें। ठीक है, तो अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा तो भैया तो पहले उसी क्लास को देख लें, क्योंकि अगर आपने पहले की क्लास की इसके जस्ट पहले वाली क्लास को देख लिया तो बस आज की क्लास जो है तुरंत आपके माइंड में एंटर करने वाले। ठीक है, तो पहले कल की क्लास को देख लिया अगर आपने नहीं देखा। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तुरंत भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ठीक है, जो भी चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पाना। ठीक फ्रेंड्स, आइए बहुत ही ध्यान से शुरू करेंगे ऐसी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। ठीक है, ये हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होंगे, इन्हें हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। देखिए भैया, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एलएस से शुरू होता है। एलएस डिफरेंस एलएस एक एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, ठीक है, जो दुख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एलएस से शुरू होता है तो एलएस को हटाकर यानी एलएस हटाएंगे और उसके स्थान पर इट इज सॉरफुल दैट का उपयोग करेंगे। आइए करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एलएस यानी हाय ही इज डेड। हाय वह मर गया, दुख बता रहा भैया, हाय वह मर गया। अब देखिए यहाँ पर एलएस इसके स्थान पर अपन लोग प्रयोग करेंगे इट इज सॉरफुल दैट यानी इट इज सॉरफुल दैट। बाकी बचे हुए सेंटेंस को जैसा है वैसे जोड़ देंगे यानी ही इज डेड। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। इट इज सॉरफुल दैट, यह दुख की बात है कि वह मर गया। ठीक, और सेकंड सेंटेंस देखिए ये हमारा एक्सक्लेमेटिव था, लेकिन अब हमने अफर्मेटिव में बदल दिया। ठीक है, तो आपको पहचानना भी आना चाहिए। क्यों? अगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा होता, अब बताइए ये जो आपका दूसरा सेंटेंस है ये वाला, ये एक्सक्लेमेटिव है असर्टिव है? अरे भैया यहाँ पर एलएस का प्रयोग हुआ है यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड का प्रयोग हुआ है, यानी ये आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वैसे हो गया। अगर बात करें सेकंड सेंटेंस की तो इसमें आपको कहीं पर देखिए जो मैंने बनाया हुआ है कहीं पर आपको एक्सक्लेमेशन वर्ड दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपका ये अफर्मेटिव दिया हुआ असर्टिव दिया हुआ है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं है। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल है एलएस यानी हाय आई हैव फेल्ड अगेन यानी एलएस हाय आई हैव फेल्ड अगेन, मैं दोबारा फेल हो गया। हाय मैं दोबारा फेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एलएस के स्थान पर हम लिखेंगे इट इज सॉरफुल दैट यानी इट इज सॉरफुल दैट। ठीक, अब पूरा का पूरा से छाप देंगे एलएस के बाद का जो हमारा शब्द है पूरा ऐसा। ठीक, यानी आई हैव फेल्ड अगेन। मीनिंग क्या निकला? इट इज सॉरफुल दैट यानी यह दुख की बात है कि आई हैव फेल्ड अगेन, मैं दोबारा फेल हो गया। तो डिफरेंस ये था आपका रूल फर्स्ट। आइए समझते हैं अपने रूल सेकंड को। डिफरेंस आइए समझते हैं रूल सेकंड को। देखिए यहाँ पर यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हुर्रे से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर हुर्रे, ठीक, हुर्रे से शुरू होता है तो हुर्रे को हटाकर उसके स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट या इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए हुर्रे से शुरू हो रहा है, अब इसके स्थान पर हम इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करेंगे या फिर इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम हुर्रे को सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे हम? इट इज जॉयफुल दैट। ठीक है, अब बाकी बचे हुए सेंटेंस को जैसे के तैसे हम जोड़ देंगे। तो हमारा दूसरा यानी बाकी बचा जो सेंटेंस है वो है वी हैव पास्ड, ठीक, विथ गुड मार्क्स। क्लियर? अब यहाँ पर मीनिंग को समझते हैं। हुर्रे यानी खुशी की बात है, वी हैव पास्ड विथ गुड मार्क्स कि हम अच्छे अंकों से पास हो गए। अब यहाँ पर जो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इट इज जॉयफुल दैट यानी खुशी की बात है कि वी हैव पास्ड विथ गुड मार्क्स यानी हम अच्छे अंकों से पास हो गए, यानी मीनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हुर्रे, हुर्रे के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जॉयफुल लिखिए चाहे मैटर ऑफ ग्रेट जॉय लिखिए। ठीक है, तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। याद रखिएगा हुर्रे को हटा देते हैं, इसी के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट यू हैव ऑन द ट्रॉफी, you have
ऑन द ट्रॉफी। मीनिंग समझते हैं, हुर्रे यानी खुशी की बात है कि यू हैव ऑन द ट्रॉफी, तुमने ट्रॉफी जीत ली है। यानी इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, या बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यू हैव ऑन द ट्रॉफी, कि तुमने ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हुर्रे एक ऐसा वर्ड है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ठीक है, जिसका प्रयोग खुशी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एलएस का प्रयोग दुख को व्यक्त करने के लिए, सेम उसी प्रकार हुर्रे का प्रयोग हम खुशी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। आइए समझते हैं अपने रूल नंबर थर्ड को। डिफरेंट समझते हैं रूल नंबर थर्ड को। यहाँ पर देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ से शुरू होता है, ठीक है, और ओ खुशी का बोध कराता है, ध्यान रखिएगा ओ, ठीक, दो चीजों का बोध कराता है। ओ का प्रयोग हम आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, तथा ओ का प्रयोग जो है खुशी व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। तो अगर ओ खुशी का बोध करा रहा है तब तो हम लिखेंगे इट इज जॉयफुल दैट, और यदि ओ आश्चर्य का बोध कर रहा है तो इट इज सरप्राइज दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ से शुरू हो रहा है, ठीक, और ओ अगर खुशी का बोध कराता है तब उसके स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करते हैं, और यदि ओ आश्चर्य का बोध कराता है तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए, ओ आई हैव रिसीव्ड अ नाइस गिफ्ट, ओ आई हैव रिसीव्ड अ नाइस गिफ्ट, यानी मैंने बहुत ही अच्छा उपहार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई? आश्चर्य हुआ किसी को? नहीं, खुशी हुई कि मैंने एक बहुत ही अच्छा उपहार प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम ओ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, या फिर इट इज जॉयफुल दैट। बात क्या हो रही है? खुशी की। तो खुशी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट इज जॉयफुल दैट। तो यहाँ पर हम ओ के स्थान पर इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करेंगे, और बाकी बचे सेंटेंस को जैसे के तैसे हम जोड़ देंगे। राइट, देखिए यहाँ पर ओ को हटाएंगे, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट, इट इज मैटर ऑफ जॉयफुल दैट का प्रयोग करेंगे, यानी इट इज मैटर ऑफ जॉयफुल दैट। ठीक है, अब पूरा जोड़ दीजिए, आई हैव रिसीव्ड अ, ठीक, नाइस गिफ्ट। इट इज मैटर ऑफ जॉयफुल दैट, यानी यह प्रसन्नता की बात है कि आई हैव रिसीव्ड अ नाइस गिफ्ट, ठीक, कि मैंने एक बहुत ही अच्छा यानी सुंदर उपहार प्राप्त किया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ओ ही हैज गॉट अ जॉब, ठीक है, उसने एक नौकरी पाई है। अब यहाँ पर क्या खुशी? हाँ, खुशी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आश्चर्य ज्यादा हो रहा है। अरे उसने नौकरी पाई है, या उसने नौकरी पाई है, या वह नौकरी पा गया है। तो यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसलिए ओ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। ठीक है, यानी ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट, पूरा का पूरा से जोड़ दीजिए, he has got a job, यानी इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसने नौकरी पाई है या वह नौकरी पा गया है। ठीक है, तो डिफरेंस ये था आपका रूल नंबर थर्ड। आइए समझते हैं रूल नंबर फोर्थ। दोस्तों समझते हैं रूल नंबर फोर्थ को। यहाँ पर देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से शुरू होता है, देखिए यहाँ पर ब्रेवो से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हुआ है। ठीक, तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से शुरू होता है तो उसके स्थान पर इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज, और अप्लॉज के स्थान पर हम प्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज दैट लिखा जाता है। किंतु अगर ब्रेवो वेल डन इस तरह लिखा हुआ है, जैसे देखिए ब्रेवो वेल डन, तो इसके स्थान पर हम, ठीक, यू हैव डन वेल लिख देते हैं। ठीक है, आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ब्रेवो यू प्लेड वेल। ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, यू प्लेड वेल, तुमने अच्छे से खेला, शाबाश तुमने अच्छे से खेला। अब ब्रेवो को हटाएंगे, ब्रेवो को हटाकर उसके स्थान पर हम लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज। ठीक है, तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज, या इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज। ठीक है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज, अब लिखेंगे हम दैट। तो ब्रेवो के बाद वाला जो भी वर्ड है पूरा का पूरा ऐसे जोड़ देंगे हम, एंड यू प्लेड वेल। राइट, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज,
यानी ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि यू प्लेड वेल, कि तुमने बहुत ही अच्छे से खेला। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेवो यानी शाबाश, वेल डन, शाबाश वेल डन, अच्छा किया। अब हम इसे क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट अप्लॉज लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ब्रेवो वेल डन के स्थान पर देखिए यू हैव डन वेल लिख देते हैं केवल। ठीक है, तो ब्रेवो वेल डन, ठीक, इसके स्थान पर लिखेंगे यू हैव डन वेल। ठीक, ये हो गया हमारा, यानी यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। ठीक है, तो डिफरेंस ये था आपका रूल ऑफ फोर्थ। आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फिफ्थ को। डिफरेंस रूल ऑफ फिफ्थ यहाँ पर समझते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक है, तब असर्टिव में बदलते समय हम क्या करेंगे, हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी या फिर ए वेरी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाउ से या फिर व्हाट ए से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए हाउ या व्हाट ए के स्थान पर हम वेरी या फिर ए वेरी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हाउ फास्ट ही इज रनिंग, कितना तेज वह दौड़ रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जो हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी का है और असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है ही, तो पहले लिखेंगे ही, अब हम लिखेंगे वो अपना। ठीक है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी ही इज रनिंग। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखिए हाउ फास्ट, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम वेरी या फिर आ वेरी का प्रयोग करेंगे। तो ही इज रनिंग, अब हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेरी फास्ट, क्योंकि हमें देखिए आ का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी चीज को एक बताने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसे एक बताएंगे, किसी को नहीं। तो ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ के स्थान पर हमने वेरी का प्रयोग कर लिया है। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव का, लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी का। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर भी तो चेंज होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा पहले से है, इसे हम बदलेंगे इस वाले स्ट्रक्चर पर, यानी असर्टिव के स्ट्रक्चर में। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी व्हाट अ गर्ल, कितनी, ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल मतलब होता है कितनी सुंदर लड़की है, सी इज, वह है। ठीक, वह कितनी सुंदर लड़की है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कौन कितनी सुंदर लड़की है, वह, तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी सी। अब सी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। ठीक, तो सी इज। अब व्हाट ए है तो यहाँ पर ए हमारा ऐसे लिख जाएगा और व्हाट के स्थान पर हम करेंगे वेरी का प्रयोग, तो सी इज वेरी। अब वेरी के बाद लगाएंगे अपने एडजेक्टिव को, यानी सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब लिखेंगे अपने नाउन को गर्ल। ठीक है, इस तरह हम करेंगे इसे चेंज। देखते हैं थर्ड सेंटेंस, हाउ टेस्टी फूड सी कुक्स, यानी कितना, हाउ मतलब कितना, टेस्टी माने स्वादिष्ट, फूड माने भोजन, यानी कितना स्वादिष्ट भोजन, सी मतलब वह, कुक्स माने बनाती है, वह कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अब यहाँ पर देखिए कौन बनाती है, वाह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी सी। अब कुक्स लिखेंगे हम अपनी बॉब को, यानी सी कुक्स। अब बॉब के बाद हम लिखेंगे क्या, अपने एडजेक्टिव को, यानी सी कुक्स। अब एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे वेरी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हाउ लगा हुआ है, यानी सी कुक्स वेरी टेस्टी। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे नाउन जो हमारा फूड है, यानी सी कुक्स, वह बनाती है वेरी टेस्टी फूड, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। अब ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में बदलेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो ये था आपका रूल नंबर 5। आइए समझते हैं रूल नंबर 6 को। डिफरेंस रूल नंबर 6 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब छिपे हुए हैं तो असर्टिव में जब हम बदलते हैं तो उन्हें प्रकट कर देते हैं। अब छिपे हैं तो निकालना पड़ेगा भाई, अब समझ कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ फुलिश, कितना मूर्ख है, हाउ फुलिश कितना मूर्ख है। अब कौन मूर्ख है भैया, तो एग्जाम्पल में तुम हो सकते हो। ठीक, तो हाउ को हटाते तो किसका प्रयोग करते थे, वेरी का प्रयोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यू हो जाएगा, अब फुलिश हो गया हमारा, तो तुम मूर्ख, तो आर या वर का कुछ तो प्रयोग करेंगे हम, तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है,
यानी यू आर। अब इसके बाद में हम वेरी, ठीक, हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हैं, यानी यू आर वेरी फुलिश। तो हमारा क्या क्या छिपा था, सब्जेक्ट छिपा था, वर्ब छिपा था। तो सब्जेक्ट हमने यू निकाला यहाँ से और वर्ब आर को निकाला, तो यू आर वेरी फुलिश, ठीक, यानी तुम बहुत मूर्ख हो। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखते हैं, व्हाट अ चांस, ठीक है, व्हाट अ चांस, क्या मौका है। अब कौन है, तो इसके लिए इट का प्रयोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, यानी इट। अब है यानी इज। अब व्हाट आ के स्थान पर आ वेरी का प्रयोग करेंगे, तो इट इज आ वेरी। अपनी तरफ से एडजेक्टिव गुड लिख देते हैं, यानी इट इज अ वेरी गुड चांस, यानी व्हाट अ चांस, तो इट इज अ वेरी गुड चांस, ठीक, यह बहुत ही अच्छा मौका है। तो डिफरेंस से था आपका रूल नंबर 6। आइए समझ लेते हैं रूल नंबर 7 को। डिफरेंस रूल नंबर 7 यहाँ पर समझते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ का प्रयोग है तो उसके स्थान पर विश या डिजायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, ठीक, काश मैं उसे एक बार देख पाता। अब इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी देखिए, इफ के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, चाहे विश का प्रयोग करें चाहे डिजायर का, तो इफ को देंगे हटा, ठीक, और कुड को भी देंगे हटा। यहाँ पर देखिए, इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, काश मैं उसे एक बार, केवल एक बार देख पाता, यानी आई विश, मैं चाहता हूं। अब ओनली को भी हटा देंगे और इसे टू इंफिनिटिव से जोड़ देंगे, यानी आई विश टू सी हिम, पूरा छाप दीजिए से, सी हिम वंस। आई विश, मैं चाहता हूं टू सी हिम वंस, उसे एक बार देखना। यहाँ पर देखिए, इफ और कुड को हटा देंगे और यहाँ पर जो हमारा वर्ब है इसे इन्फिनिटिव बना देंगे, यानी इफ आई कुड बाय अ कार, काश मैं एक कार खरीद पाता, यानी आई विश टू बाय अ कार, ठीक, यानी आई विश, मैं चाहता हूं टू बाय अ कार, एक कार खरीदना, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। तो ये था आज की क्लास का लास्ट रूल, रूल नंबर 7। आई होप कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंस, अगर आपने इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें, तो पहले उसे देख लीजिए ताकि इस क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से क्लियर हो सके, ठीक है। तो डिफरेंस, आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बचा होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास अच्छी लगी, आपको सब कुछ समझ में आया या फिर कोई कंफ्यूजन रह गया, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। और डिफरेंस, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। हम लोग की क्लासेस बहुत अच्छे से होती हैं पर डे शाम 8 बजे, तो पर डे शाम 8 बजे क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए, ठीक है। और मिलेंगे कल शाम, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारियां करते रहें। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।